आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, अब तो इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, तो इलेक्शन के अलावा तो क्या कोई बात करेगा? अगर कोई करेगा तो बुरी तरह पिट जाएगा, क्योंकि कोई देखेगा नहीं। तो आज हम इलेक्शन की ही बात करते हैं, 24 के इलेक्शन की, जो अप्रैल मई में पूरे हो जाएंगे और मई के आखिर में सरकार भी बन जाएगी। पहले हम पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में हम सिर्फ दो आदमियों का जिक्र करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे, अभी बताएंगे कौन कितना जीतेगा, कितनी सीटें आएंगे, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स टू अर्ली टू से। क्योंकि अभी सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही 8 कैंडिडेट उतारे हैं, बाकी किसी के कैंडिडेट नहीं उतरे हैं, क्योंकि हार जीत पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करती है और इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करती है। सो इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट भी कितनी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी। वो एक चैनल ने ज़रूर दिया है, CNN जो है उन्होंने दिया है कि आम आदमी पार्टी की शायद 1 सीट आए, और बाकी उन्होंने बताया, उनका अपने सोर्सेज होंगे, हम उनको चैलेंज नहीं करते, ठीक हो सकता है उनका, हम उस पर कमेंट नहीं करते। हम सिर्फ 2 आदमियों की बात करेंगे। एक तो हमारे पटियाला की एक खातून हैं, मोहतरमा हैं, रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। तकरीबन 25 साल से वो पावर में हैं, कभी MP हैं, कभी MLA हैं, कभी वज़ीर, सेंटर में वो वज़ीर भी रही हैं। तो अब पिछले 10 साल वो लगातार पिछले MP थी वहाँ, ठीक है सर। MP वो थी कांग्रेस से, 10 साल से वहाँ BJP या मोदी जी की सरकार थी। चलिए, इन्होंने मान लिया, इन्होंने कोई BJP या मोदी जी पर पार्लियामेंट में कोई अटैक नहीं किया, लेकिन इनकी पार्टी जो बोलती थी वो उसका पार्ट तो थे ना यार। ये जो पार्टी के लीडर्स BJP के अगेंस्ट बोलते थे, NDA के अगेंस्ट बोलते थे, आप उसकी हाँ में तो हाँ मिलाते थे ना। इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अभी पिछले 5-6 महीने से आप साइलेंट थी, वो वजह सबको पता है। आपको पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, पार्टी निकाल नहीं पाई, क्योंकि पार्टी बिल्कुल ही मैंने कहा, मैं लड़खड़ा नहीं रही, वेंटिलेटर पे, उस पर दम ही नहीं है। और आपने रिज़ाइन इसने लिए किया क्योंकि आपको वहाँ से पैसे मिलते थे, वो MP लेड और वो पे पू सब अलाउंसेस। तो कौन छोड़ता है, चाहे कोई राजा हो महाराजा हो, कोई नहीं छोड़ता सर पैसे। तो लेकिन अभी चंद रोज़ पहले इन्होंने BJP ज्वाइन कर ली। सर करे कोई भी, सबका हक है, सबका राइट है, सबका प्रेरोगेटिव है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस खातून से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सिर्फ 20 साल के ड्यूरेशन में ये पटियाला के कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बता दें कोई 20 काम उन्होंने किए हों, टोटल 20 काम सारे शहर में। टाइलें जरूर लगवाई, वो टाइलों का भी चक्कर सारा पंजाब जानता है। बुद्धू राम जी जो एक यहाँ MLC थे, म्यूनसिपल काउंसलर थे, आज भी उन्होंने अखबार में बयान दिया है कि उसमें कितनी हेराफेरी, कितने घपला हुआ है। सिर्फ टाइलें लगाने के अलावा, हाँ, 1-2 इन्होंने ट्रेनें चलाई हैं, अभी पीछे पता लगा, तीर्थ यात्रियों को लेके गई हैं। तो इसके अलावा इन्होंने कोई और काम किया हो? हाँ, एक काम बिल्कुल इनके जाता है, जिस पे सारा पटियाला इनका मुरीद है, कि अगर कुत्ते का भी जन्मदिन हो किसी के घर तो वहाँ भी आ जाती हैं, बुलाने वाला चाहिए। ये इनमें बहुत बड़ी बात है, इतनी सोच लाइट है ये। सिर्फ अभी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें इन्होंने कहा कि मोदी जी की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल होंगी सर, हम इस पे भी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन आपको 2 महीने पहले मोदी जी की पॉलिसी अच्छी लगने लगी, 10 साल तो वो खराब लगती थी। क्या बात है, सैल्यूट करना चाहिए। हिंदुस्तान की सियासत पहले ही बहुत गिरी हुई है, ऐसे लोग उस सियासत को और गिरा देते हैं। अब दूसरे एक और लीडर साहबान की बात कर ली जाए, जो होशियारपुर से एक दलित लीडर हैं। सिर्फ 5 दिन पहले असेंबली का सेशन ख़त्म हुआ है। उस असेंबली में जो हंगामा, जो मौजूदा माम सरकार, खास आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जो प्रताप बाजवा या बड़िंग साहब ने या बाकी MLAs ने जो हंगामा किया, जो खिलाफ बोला, तो उसमें आप बराबर के शरीक थे, क्योंकि आप डिप्टी लीडर थे पार्टी के, डिप्टी लीडर। अच्छा, 2 साल आपको आम आदमी पार्टी की कोई अच्छाई नजर नहीं आई।
है ना जी, ना मोहल्ला क्लिनिक, ना फ्री बिजली, ना नौकरियां नहीं नजर आई। पार्टी ज्वाइन, अभी आपने कल पार्टी ज्वाइन किया, पार्टी ज्वाइन करते ही असेंबली खत्म होने के 5 दिन बाद आपको सीएम साहब की बगल में बैठकर उनकी गोदी में बैठकर आपको याद आ गया सारा कि ये तो बड़ी अच्छी पार्टी है जी, है बिजली फ्री कर रखी है जी, नौकरियां दे रही है जी। कमाल हो गई यार। कहां तक गिरोगे दोस्तों, कहां तक गिरोगे? गिरने की कोई लिमिट तो बता दो यार। अच्छा, उससे सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? हाँ, वोटर्स हैं सर, क्योंकि लीडरों ने तो अपना उल्लू सीधा करना है। उन्होंने तो लोगों को बेवकूफ बनाना उनका धर्म है, उनका कर्म है। उन्होंने एक ही बात सीखी है कि पावर में रहना है, चाहे जिस तरह मर्जी आओ, जो मर्जी करो। कसूरवार कौन है? आप, मैं और मेरे जैसे, जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा अभी आप मोदी जी को वोट दो या इंडिया को वोट दो, राहुल को। ऐसे लीडरों को वोट मत देना यार, जो 10 दिन पहले 15 दिन पहले पार्टी बदलते हैं। यहां मान साहब, आप भी इस हमाम में नंगे हैं सर। क्या एक सीट अगर होशियारपुर की आपको नहीं मिलती तो क्या होता? 2 दिन पहले जो आपके खिलाफ जहर उगल रहा है उसको आप ले रहे हो। काहे की खास आदमी पार्टी यार, बेड़ा गर्क कर रखा आप लोगों ने। अच्छे काम किए हैं लेकिन बुरे काम ज्यादा किए हैं। बहुत मुश्किल है सर आपके लिए। देखते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद क्या बनता है। सिर्फ एक बात और कहनी है मुझे कि जो मफलर वाले साहब हैं वो CAA को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं मफलर वाले साहब से, सिर्फ वही बोल रहे हैं और कोई नहीं बोला। मैं उस मफलर वाले साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो हमारे हिंदू सिख अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान से आते हैं, क्या उनको हिंदुस्तान सिटीजनशिप ना दे? इसका जवाब दे सकते हैं आप? वो मरते रहें, कैंपों में सारी उम्र निकाल दें? आप क्या चाहते हैं? उन लोगों को गोली से उड़ा दिया जाए? कभी तो यार सियासत से ऊपर उठ के बात किया करो। मैं मोदी जी का फैन नहीं हूं, लेकिन ये स्टेप CAA बहुत अच्छा। किसी मुस्लिम लीडर ने, एक साहब है उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने हैदराबाद की सीट निकालनी है, वो भी हल्के लफ्जों में कहा उन्होंने, किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदुस्तान में उसको अपोज नहीं किया। सिर्फ आप हैं मफलर वाले साहब जो इसके पीछे पड़े भी ये गलत हुआ है। आपका ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना आपका कोई मजहब है। आप इतने गिर चुके हो, आपको हर चीज में बुराई नजर आती है। अच्छी चीज को अच्छा कहना सीख लो यार। बहुत बुरी बात है। जितने मर्जी सर्वे करवा लो सर, आज करवा लो, कल करवा लो, इलेक्शन से पहले करवा लो, इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले करा लो, NDA की सरकार बनेगी बनेगी। क्यों बनेगी मैं उस पर नहीं जाता, मैं किसी को नहीं कह रहा वोट डाले, मैं भी शायद ना डालूं उनको, लेकिन वो बनेगी बनेगी। 300 आएंगी या 400 आएंगी ये वक्त बताएगा, लेकिन सरकार बनेगी। लोग कहते हैं कि अगर NDA की सरकार आ गई तो पता नहीं देश खराब, देश बर्बाद हो जाएगा। 75 साल में तो बर्बाद नहीं हुआ, अब क्या बर्बाद हो जाएगा? देश ऐसे बर्बाद नहीं हुआ करता। मोदी जी, जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा आपसे, अगर आपकी सरकार आती है, जो लगता है आ जाएगी, सिर्फ आप ये फ्री फ्रू का आप भी देना बंद करो। ये मफलर वाले आदमी आदत डाली है सबको। ही इज ए कल्प्रिट मैन, ही इज द मेन कल्प्रिट सर। ये मैं अगर मान लो मेरे को राशन फ्री मिले, मेरे को बिजली फ्री मिले, मेरे को पानी फ्री मिले, मेरे खाते में आप 2000 रुपये डाल दो, तो मैं काम क्यों करूंगा? मैं सिर्फ बच्चे पैदा करूंगा या क्राइम करूंगा? मत कीजिए सर, ये फ्री वाली चीजें बंद कर दो। लोगों को सिर्फ मोदी जी आप आओ, अगली बार अगर आ गए तो लोगों को रोजगार दो बस। देश कभी बर्बाद नहीं, देश कभी खत्म नहीं होगा। हिंदुस्तान को मुगल नहीं मिटा सके, अंग्रेज नहीं मिटा सके। वो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, यूं तो कुछ बात है जो मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात है जो मिटती नहीं हस्ती हमारी, यूं तो दौरे दुश्मन यूं तो दौरे दुश्मन रहा है जमाना हमारा। खुदा हाफिज।